बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ सक्सेशन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। काफ़ी लंबा चौड़ा ये सब्जेक्ट है। ये कम से कम 50 लेक्चर्स अगर मैं कर सका तो 50 लेक्चर कम से कम जो है ना इसके ऊपर होंगे। सक्सेशन लॉज को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनका समझना बेहद ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती तो फिर हमें सक्सेशन लॉज नहीं समझ में आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इसका ओरिजिन, इसका इब्तदाई जो रीजन है कि ये कैसे वकूअ पज़ीर हुआ, कैसे इस्लामिक लॉ में इसको डिफ़ाइन किया गया, कैसे कुरान पाक से जो है वो हिदायत ली गई और रहनुमाई ली गई, और फिर उसके बाद सुन्ना से कैसे रहनुमाई ली गई। तो इस्लामिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, वो जिनको उर्दू में फ़िक़्ह कहते हैं, वो 4 इमाम जो हैं वो उन पे डिवॉल्व करता है। पहले इमाम हैं हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे इमाम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे इमाम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, चौथे इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पे प्रवेल करने का कोई मामला नहीं है कि कौन सा फ़िक़्ह प्रवेल करता है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इस पॉइंट पे हमने रहना है कि कौन सा फ़िक़्ह और उस फ़िक़्ह में की गई बात कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं है। ये चारों आइमा इकराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में हमें एक ज़ाब्ता दिया सक्सेशन लॉज के बारे में। इमाम अबू हनीफ़ा क्योंकि 80 हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में उनका वसाल हुआ। इमाम मालिक का 93 हिजरी में पैदाइश हुई और 179 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का 150 हिजरी में पैदाइश हुई, 204 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल 164 हिजरी में पैदाइश हुई, 241 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कम तरीन अरसे के बाद फ़िक़्ह लेके आए, और इनका आपस में चारों फ़ुक़हा का जो चारों आइमा इकराम हैं, इनकी तालीमात 90% सेम है। 10% में थोड़ी सी वेरिएशन आती हैं, लेकिन वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक है, उसकी जो तफसीर है उसका मामलात में है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि चारों इमाम जो हैं ये इस्लामिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमने इसको फॉलो करना है। ठीक है। अब इसमें विरासत खुलने के लिए 3 चीज़ों का बेहद होना ज़रूरी है कि हम विरासत या सक्सेशन कैसे ओपन करते हैं। नंबर 1, प्रोपोजिटस का फौत होना, यानी कि मालिक का फौत होना पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि मालिक के मरने का आपने सबूत देने के बाद कि मालिक मर चुका है, उसका सक्सेशन ओपन करना है कि उसके वारिस हों, कि मरने वाले के वारिस हों, वुरसा जो हैं वो मौजूद हों। तीसरा स्टेप ये है कि मरने वाले की जायदाद, मनकूला या गैर मनकूला जायदाद हो। उसके बाद फ्रैक्शन का आता है मामला। सिंप्लीफाई किया गया फ्रैक्शन को, इसमें हिस्से कैसे निकालने हैं। एक भाई और एक बहन है, हमें हदायत मिल गई, रहनुमाई मिल गई कि बहन का एक हिस्सा होगा, भाई के 2 हिस्से होंगे।
अब यही दो वारिस हैं, हिस्सा एक, एक बटा यानी 1/, कितने हिस्से हैं? 1 और 2, 3, यानी कि 1/3 और 2/3, यानी कि भाई का 2/3 होगा और बहन का 1/3 होगा, क्योंकि 1 के 3 हिस्से कर दिए गए। यानी कि 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा बहन को मिलेगा और 3 हिस्सों में से 2 हिस्से भाई को मिलेंगे। ये वो बेसिक्स हैं जिसने आगे चलना है, ताकि आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके जहन में हो कि आपने सक्सेशन ओपन होने के बाद पहले स्टेप पे क्या क्या साबित करना है अदालत के सामने। मरना, मरने वाले के वारिस और मरने वाले की जायदाद मनकूला या गैर मनकूला। उसके बाद जो है वो मेन आपकी जो है ना वो तकसीम, वो कैसे कैसे होगी, वो मैं अगले लेक्चर में आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।